नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे आप सभी। आप सभी के सामने हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो बिहार राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है शिक्षक भर्ती, उसके लिए एस्टेट निकाला गया है। यानी कि अब सीटेट एक तरह से ज़रूरी नहीं कि आप सीटेट क्वालिफाई ही हों तभी जाके इस फॉर्म को भर पाएंगे। बिहार में शिक्षक भर्ती 1 से 5 के लिए भी हो, चाहे अदर यानी कि अपर प्राइमरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे उसके बाद 9 to 10 हो, टीजीटी के लिए हो, चाहे उसके बाद आपका अपर मतलब कि पीजीटी के लिए। पीजीटी की बात छोड़िए, हम 10 तक बात करते हैं। तो आपको 10 तक के लिए पेपर 1 और पेपर 2 एस्टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये कंपलसरी कर दिया गया है अब से। अब इसमें हर एक चीज़ हम बताने वाले हैं। क्या क्या बताने वाले हैं? पहले तो एलिजिबिलिटी बताएंगे, एज लिमिट भी बताएंगे, एग्ज़ाम फीस कितने लगेंगे भी बताएंगे आपको। और आपको ये भी बताने वाले हैं कि सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कितने कितने नंबर लाने आवश्यक हैं इसमें। यह तो एक तरह से पात्रता परीक्षा है, स्टेट क्वालिफाई करना है आपको। और हर साल अतुल प्रसाद जी ने कहा हुआ है, बीपीएससी के अध्यक्ष ने, कि हर साल वैकेंसी आएगी। ठीक है ना? तो इस वजह से आप तत्परता से तैयारी करना शुरू कर दें इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट भी करेंगे मेरे भाई। और बहुत जल्द एक मैं जीके का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा और मैथ का भी। सिलेबस क्या है इसका, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, इस सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बिहार स्टेट सिलेबस 2024 का है ये बच्चों। संरचना इसकी क्या रहने वाली है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पात्रता परीक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि आपके लिए सीटेट और यूपीटेट में जैसे होता है सेम प्रोसेस इसमें भी है। वैसे यहाँ के शिक्षक भर्ती में भी कोई भी मार्किंग निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए परीक्षा का पैटर्न, देखिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए है। अभी मैं डिटेल में भी बात करूंगा, घबराने की बात नहीं है। हर एक मुद्दे पे बात करेंगे, जो भी चीज़ें हैं आगे पीछे होंगी, लेकिन हर चीज़ पे बात करेंगे जो अभी हमने बताया है। पहले तो यह देख लें परीक्षा का पैटर्न कैसे रहने वाला है। 100 अंक निर्दिष्ट विषय से होंगे, किसमें? माध्यमिक वाले में, यानी कि 6 to 8 वाले की बात कर रहा है और 9 to 10 की बात कर रहा है। तो जो हमारे डीएलएड वाले हमारे भाई बहन प्रशिक्षु हैं तो वह 6 to 8 तो दे पाएंगे। यहाँ का स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करके अभी तक सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई जो किए थे वो दे रहे थे। अब यहाँ पे स्टेट पेपर वो अगर 2 क्वालिफाई करते हैं तो 6 to 8 तो दे पाएंगे। लेकिन जो बीएड वाले प्रशिक्षु हैं वो 1 से 5 तक तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 6 to 8 के साथ साथ 9 to 10 भी दे पाएंगे। तो उनका निर्दिष्ट विषय जो होगा 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए, 1 से 5 के लिए तो सबका कॉमन सब्जेक्ट होगा। वह सब पूरा जो 120 नंबर होगा वह तो होगा, प्लस 30 नंबर पासिंग वाला होगा। उसमें हिंदी इंग्लिश रहेगा जो आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो 100 अंक जो आपके ऐसे प्रश्न, ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक तरह से विषय सामाजिक अध्ययन होगा तो उनके लिए सामाजिक अध्ययन आएगा, जिनका मैथ होगा तो मैथ आएगा, जिनका एक तरह से जो भी सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में वह सब्जेक्ट आपका 100 अंक का रहेगा। ठीक है, 100 अंक में से 100 अंक का रहेगा और प्लस 50 अंक में हर एक चीज़ रहेगा आपका। शिक्षण रहेगा, शिक्षण कला रहेगा, अन्य दक्षता चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आपका इसमें सीडीपी भी रहने वाला है। यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी बच्चों। आगे चलते हैं, प्रवेश परीक्षा की अवधि क्या होगी। अब देखिए भैया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, विधि से आयोजित माध्यमिक परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 की अवधि 150 मिनट, यानी कि अवधि मतलब समय 2.5 घंटे का होगा। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का होगा। कंप्यूटर सीबीटी प्रोग्राम होगा इसमें, मतलब सीबीटी बेस्ड होगा। पेपर 1 यानी माध्यमिक के तहत होगा और पेपर 2 का मतलब है उच्च माध्यमिक के लिए होगा बच्चों। यानी 6 to 8, 1 to 5, 6 to 8 कर लीजिए और 9 to 10 कर लीजिए, ये भी आ जाएगा उच्च माध्यमिक में है। अब आगे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं 150 में। तो पहले यह देख लें 30 प्रश्न रहेंगे। 30 प्रश्न रहेंगे निर्दिष्ट विषय वस्तु से। 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक रहेंगे। और शिक्षण एवं कला दक्षता से रहेंगे 40 प्रश्न और 40 अंक रहेंगे। इस तरह से और भी सारी चीज़ें जोड़कर, अभी मैं सबके बारे में डिटेल में, इसको आप मत देखिए, अभी मैं अभी डिटेल में सबके विषय में चर्चा करूँगा। ठीक है ना? अब ये देखिए उत्तीर्ण, आपको उत्तीर्णांक भी मैं बता दूंगा बच्चों कितना क्या रहने वाला है। पहले ये देख लें आप, मतलब वही चीज़ है उत्तीर्णांक, मतलब कि किसको कितना नंबर लाना होगा। जो सामान्य वर्ग के बच्चे रहेंगे उनको 50% अंक, यानी 150 का अगर 50% आप निकालेंगे यानी कि आएगा 75 नंबर। 75 मार्क्स आपको लाने रहेंगे। जो अन्य स्टेट से, मतलब अदर स्टेट से रहेंगे उनको तो 75 नंबर लाना ही लाना है। और पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की बात कर लें तो 45.5% अंक लाना है, यानी कि 68 नंबर, 69 नंबर कर लिए, 68 दशमलव समथिंग आएगा तो 69 नंबर वो लेकर आएंगे। और पिछड़ा वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे हम एससी कहते हैं,
हाँ, शेड्यूल कास्ट। तो ये 42.5% इनको लाना होगा, यानी कि 63 नंबर इनको लाना होगा, अनिवार्य है भाई, तभी जाके ये पास होंगे 150 में। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला वर्ग जितनी होंगी महिलाएं, सामान्य वर्ग की महिला को छोड़कर, याद रखेंगे बच्चों, महिला वर्ग के लिए यहाँ पे 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। 40% यानी कि 60 नंबर लाने के अनिवार्य हैं बच्चों, 60 नंबर लाना ही पड़ेगा उनको इसमें। तो ये चीज़ें रहीं, आप देखते रहेंगे और आगे भी हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं भाई। हाँ बच्चों, ये पेज देखिएगा, इसमें हर एक चीज़ के विषय में जानकारी पूरा डिटेल में है, तो हम इसके विषय में भरपूर चर्चा करेंगे। और यह ऑफिशियल है, यह नहीं कि कहीं से उठा के लाया गया। अभी आपने देखा कि आपके गणित विषय के लिए क्या रहने वाले, कुछ बच्चे गणित वर्ग से होंगे, गणित विज्ञान वर्ग से होंगे, कुछ सामाजिक विज्ञान वर्ग से होंगे, कुछ भाषा से संबंधित होंगे, यानी कि 5-6 विषय के समूह हैं जो हम उसको बताने वाले हैं हर एक विषय के डिटेल में। देखिए संरचना आपने देख लिया क्या क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो हमने आपको दिखाया था अभी भाई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, वही चीज़ें मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर बात कर लें बच्चों, आगे चलें, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ इसको, जिससे आप लोग आसानी से देख पाएँ। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परीक्षा के विषय हैं, यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए पहले तो आपका कोड रहेगा, देख लीजिए विषय कोड भी है, इसके साथ भी दे दिया है। इसमें यह भी दिया है शैक्षणिक अर्हता क्या होने वाली है, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बीएड रहेगा, और मतलब कि आपके उसके समतुल्य भी कोई एक तरह से स्नातक डिग्री आप लिए हों और उसके समतुल्य भी कोई भी डिग्री यहाँ हो, जैसे बीएड वाले भी होंगे, मतलब कि ग्रेजुएशन बीएससी वाले, बीए वाले, एमए वाले भी प्रशिक्षु होंगे इसमें, बीटेक वाले भी होंगे, बीई वाले भी, मतलब ये सारे प्रशिक्षु इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कितने लैंग्वेज में है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गणित के लिए भी है, गणित के लिए जिसका सब्जेक्ट गणित होगा, विज्ञान है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, फारसी, अरबी, संस्कृत, मैथिली, हिंदी, उर्दू, है ना, ये सारे विषय, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसे कहते हैं शारीरिक शिक्षा के लिए भी है यहाँ पे, वैकल्पिक, सभी लोग यहाँ पे देख पाते हैं बच्चों, आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, जिसमें कि ग्रेजुएशन में 45% बोला गया है, तो 45% आपका रहना चाहिए। संगीत विषय के लिए भी है यहाँ पे, ललित कला विषय के लिए, नृत्य विषय के लिए, हर एक, हम इसको पूरा का पूरा जो यह एक तरह से है पीडीएफ, इसको मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप लोग टेलीग्राम इस वीडियो के नीचे से पा सकते हैं। कंप्यूटर के लिए देख सकते हैं, कंप्यूटर के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे योग्यताएं रहने वाली हैं आपकी, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक होने चाहिए, बीएससी या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर होने चाहिए आपके, तब जाके। और कृषि के लिए भी यहाँ पे कम से कम 50% अंक आपके एक तरह से विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त होने चाहिए। जो संस्थान से कृषि, अगर आप किसी संस्थान से कृषि वैज्ञानिक, मतलब कि जो हम कहते हैं भैया एग्रीकल्चर, एजी से बच्चे जो करते हैं, है ना, वह प्लांट वगैरह, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स वगैरह होता है ना, एंटोमोलॉजी, ये प्लांट हो गया, तो ये सब चीज़ों में आपका स्नातक होना चाहिए। वाणिज्य, वाणिज्य में भी आपका अगर देखा जाए तो वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हों, तथा सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता आपके पास हो। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, जंतु विज्ञान, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब के सब लैंग्वेज में। प्राकृतिक गणित भी हो गया आपका, पाली, भोजपुरी, फारसी। गणित वाले बच्चे परेशान न हो, गणित वाले के लिए भी योग्यता वही चीज़ है ना, हिंदी जो विज्ञान के लिए, विज्ञान वर्ग के लिए तो वही चीज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान हो, देखिए विषय वस्तु क्या है यहाँ पर रहने वाली, विषय समूह गणित है, गणित में आपको भौतिक विज्ञान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी हो, है ना, इन सब चीज़ों पे आप देख सकते हैं कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। जैसे कि जो बच्चे इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जैसे हमने बीटेक अगर कर रखा है, तो बीटेक में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर गणित भी रहा है, साइंस भी रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट साइंस हो जाएगा। इस वजह से बीटेक वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं टीजीटी के लिए यहाँ पे, यानी कि सेकंड पेपर जब दे देंगे बीटेक वाले, तो 6 to 8 वाले 6 to 8 में तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस वह एक तरह से आ जाएंगे उसमें आपके 9 to 10 में अगर बीएड किए होंगे तो। विज्ञान वर्ग देख सकते हैं, इसमें इंजीनियरिंग भी है, स्नातकोत्तर जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, रसायन विज्ञान हो, फिजिक्स हो, वनस्पति विज्ञान हो, तो उसके लिए भी है, मतलब कि एक तरह से बॉटनी, बायोलॉजी के लिए अलग से है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी आप देख सकते हैं जो बच्चे
बीए किए होंगे तो उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र लिए होंगे, जिसमें उनकी प्रतिष्ठा विषय हो उसको वो लेके कर सकते हैं। भाषा के लिए भी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित ऑनर्स यानी कि अनुषंगिक, जिसे कहते हैं सब्सिडियरी सब्जेक्ट जो होता है आपका, पठित होना अनिवार्य है। चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, इस तरह के सब्जेक्ट आपके है ना। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ये चीज़ें भी आप दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हैं सब्जेक्ट वाला, और यहाँ पे स्पष्टीकरण हमने दे दिया। और यहाँ पे आप देख पाते हैं विषय निर्दिष्ट, यानी कि आपके सब्जेक्ट से 6 to 8 के लिए बस बात हो रही है और 9 to 10 के लिए बात हो रही है। जो प्राथमिक के लिए है उसमें तो सबका समान वर्ग होगा, यानी कि जो डीएलएड बीटीसी वाले बच्चे बैठेंगे उसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे 150 नंबर में। 30 नंबर पासिंग होगा, 120 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। 120 में से मतलब 150 में से टोटल ऑल आउट पूरा देखेंगे ऑल ओवर, तो आपको 75 नंबर जनरल वाले बच्चों को लाना होगा। और इसमें भी सेकंड वाले में भी आपको 75 नंबर लाना होगा बच्चों, यानी कि 100 नंबर आपके विषय से रहेंगे और 50 नंबर में सब कुछ रहेगा, शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षता रहेगा, यानी कि इसमें गणित वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसको मैंने दे दिया है। ठीक है ना। अब देखिए एज की बात कर लेते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है, बच्चे कह रहे थे। एज जो है अनारक्षित जो पुरुष वर्ग हैं, यानी कि जिनको एक तरह से कोटा नहीं दिया जाता, उनके 37 मतलब जो जनरल वर्ग के हैं 37 साल के उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं। अनारक्षित महिला यानी कि जो महिला वर्ग हैं जनरल कैटेगरी की 40 वर्ष तक। पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है, याद रखेंगे, यानी कि जो जनरल की महिला हैं और पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। जो जनरल वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 37 साल एज होना चाहिए, है ना। अधिकतम एज मिनिमम भी अभी हम देख लेंगे। ठीक है। और जो अति पिछड़ा वर्ग है मतलब कि SC कैटेगरी की महिला और पुरुष, उनका भी 40 एज होना चाहिए। और अनुसूचित जाति ST कैटेगरी की 42 वर्ष होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के 42 वर्ष होना चाहिए। ये चीज़ें बोला गया महिला पुरुष दोनों के लिए भी। अब देखिए दिव्यांग के लिए भी उम्र 10 वर्ष की छूट मिलेगी, है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोटि में दिया गया कितना मार्क लाना है, नंबर लाना है, तो हमने बता दिया 50% समान वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% यानी कि 68 नंबर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 नंबर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक, 40% यानी कि 60 नंबर लेके आने हैं बच्चों। ये चीज़ें रहा। ये देखिए समान वर्ग के लिए फ़ीस की बात कर लेते हैं, कितने फ़ीस लग रहे हैं फॉर्म में। तो ये देख सकते हैं समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए अगर एक पेपर आप केवल पेपर फर्स्ट बार भरते हैं, अप्लाई करते हैं, 960 रुपये देना पड़ेगा। दोनों पेपर देते हैं तो 1440 रुपये देने पड़ेंगे आपको। जो बीएड वाले हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। 6 to 8 के लिए 1 से 5th वाला उनको देने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि वह 6 to 8 और 9 10th के लिए स्टेट सेकेंड पेपर क्वालिफाई करके हो जाएंगे एलिजिबल, तो वह केवल एक पेपर भरेंगे। और जो बीटीसी वाले बच्चे हैं उनको दोनों भरना पड़ेगा, क्योंकि वो 6 to 8 के लिए उनको पेपर मतलब कि सेकंड पेपर स्टेट का मांगेगा, तो वह भी भरना पड़ेगा, उनको अप्लाई करनी पड़ेंगे। ठीक है। और बीएड वालों का दोनों काम हो जाएगा एक ही से। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए, दिव्यांग वर्ग के बच्चों के लिए 760 रुपये है अगर एक पेपर हो। केवल पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड में से कोई एक देते हैं। अब ये मत समझिएगा केवल पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में से अगर कोई एक देते हैं आप, तो जनरल या फिर ओबीसी वर्ग से होंगे तो 960 रुपये देंगे, नहीं तो अन्य वर्ग से होंगे तो 760 रुपये देने पड़ेंगे। दोनों फॉर्म भरेंगे तो जनरल ओबीसी के लिए बच्चों मतलब इस कैटेगरी के लिए बच्चों का 1440 रुपये, और इस कैटेगरी वाले सेकंड वाले के लिए 1140 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब आगे हम देख लेते नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा कि नहीं। विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएँ जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से, हम देख लेते हैं बच्चों, एक से कहाँ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तथा तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण अन्य परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉमिनेशन की विधि अपनाई जाती है। ठीक है, यानी कि होगा, ताकि विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। नॉमिनेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। तो यह चीज़ें हैं, नॉमिनेशन होगा बच्चों। नॉमिनेशन में स्कोर कार्ड आपके बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए 76 नंबर कोई अभ्यर्थी पाया हुआ है नॉमिनेशन में,
है ना। 150 अंक परीक्षा में रॉ मार्क्स उसके 76 हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 74.0। तो यह एक तरह से मानक आपको बताया है कि कम भी हो सकते हैं नंबर, आपके बढ़ भी सकते हैं नॉमिनेशन के बाद। ठीक है, अगर पेपर कठिन आया तो जो ज़्यादा अंक वाले हैं बच्चे उनका, जो कम अंक वाले उनका नंबर बढ़ सकता है। जो स्लो मतलब कि एक तरह से हल्के वाले पेपर में पड़ गए हैं, जिनका शिफ्ट पड़ा है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है तो उनका नॉर्मलाइज होकर थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। इस तरह के नंबर थोड़े से होंगे। अब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो अलग वीडियो में हम समझा देंगे बच्चों आपको। तो ये चीज़ें रही, आप देख सकते हैं सारी सारी सी मैट्रिक। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय। देखिए, प्रवेश परीक्षा की अवधि जो होगा हमने बता दिया, 150 पेपर, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है बच्चों। देखिए, दिनांक 14/12/2023 के अपराह्न 4-4:30 बजे से दिनांक 2/1/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। आपके परीक्षा शुल्क की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अवधि, परीक्षा पत्र मतलब कि 14 से 2 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 2 जनवरी तक। ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है यह दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। आईडी आपके होने चाहिए, मेल आपके पास होने चाहिए, नंबर आपका हुई होना चाहिए, ये चीज़ें बोल रहा है। अब देखिए क्या क्या चाहिए पंजीकरण के लिए। प्रथम बार अभ्यर्थी अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए उनको OTP जाएगा, OTP मोबाइल उनके मोबाइल नंबर पर जाएगा, वो डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म भरने का आएगा। फिर फॉर्म भरने के लिए आपको रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर चाहिए, 20 KB का, 100 KB का बच्चों, यह चीज़ें याद रखेंगे। 20 KB आपके सिग्नेचर का और 100 KB आपके फ़ोटो का, है ना। इसका साइज़ भी दिया 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो होने चाहिए आपके पास, हाल ही में जो आपने खींचा हो। बैकग्राउंड उसका सफ़ेद या फिर हल्के रंग का होना चाहिए। ठीक, हल्का रंग मतलब कोई भी कलर हो। ठीक है, परीक्षा शुल्क की भुगतान करना, आप भुगतान करेंगे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। प्लस अगर एक तरह से आप ड्राफ्ट बना करते हैं तो बैंक ड्राफ्ट से भी हो जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग भी हो जाएगी, UPI भी है, सारे सिस्टम हैं। अब प्रमाण पत्रों के लिए अपलोड क्या क्या करने पड़ेंगे बच्चों आपको। मैट्रिक यानी कि 10th का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए आपको, मतलब सॉरी जन्म तिथि के लिए आपका 10th प्रमाण पत्र ही मान्यता होगा। ठीक है ना। इसके बाद 12th का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, स्नातक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी होना चाहिए। बीएड अगर आप किए हैं तो उसका अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य शैक्षणिक योग्यता है यदि तो उसका होना चाहिए। सक्षम अधिकारी प्राधिकार द्वारा निर्धारित आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो भी होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो क्रीमी लेयर से हैं तो आपके एक तरह से मतलब कि जो आपके जो एक बन रहा है ना, जो एक और आया हुआ है जो जनरल वाले बच्चे बन रहे हैं तो उसके EWS वाले, तो वो अभी आपके पास है तो उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं जो जनरल वर्ग हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपका यहाँ पर दिव्यांग के लिए अगर आप दावा करते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक अधिकतम आयु सीमा के में छूट लेना चाहते हैं तो भूतपूर्व सैनिक के लिए तो उसके लिए भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। अभ्यर्थी अपनी यूजर ID एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखेंगे, यह चीज़ें कहा गया है, निर्देशित किया गया आपको। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का पूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी एक से अधिक होगा अगर एक ही व्यक्ति का तो अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण अथवा उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ें याद रखेंगे बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं परीक्षा संबंधित और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस मतलब कि PDF में मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। अगर अभी भी कोई भी त्रुटि हुई हो मुझसे या फिर हम नहीं बताए हों आपको लगता है सर ये चीज़ें नहीं बताएं, हमारे मन की जो एक तरह से दुविधा थी वह क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से आपका एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा बच्चों। आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, थोड़ी लंबी है लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, अपने भाइयों को भी शेयर करिए जिससे हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी डाउट है सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, यह आपका बड़प्पन होगा।